तो चलिए आज नूह और जल प्रलय की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वरीय न्याय, इंसान की दुष्टता और इन सब के बावजूद परमेश्वर की कभी न खत्म होने वाली कृपा की एक बहुत ही बुनियादी कहानी है। तो माहौल कैसा था उस वक्त? जरा उस दुनिया में झांकते हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर जब नैतिक संकट इतना इतना गहरा हो गया था कि उसने खुद परमेश्वर को दुखी कर दिया। और इसी दुख में से जल प्रलय का फैसला निकला, जो जरूरी तो था पर बहुत ही दर्दनाक भी। तो पाप में डूबी एक दुनिया, आखिर हालात इतने खराब कैसे हो गए थे? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि उस दुनिया की हालत असल में थी क्या, जिसने इतने बड़े और कठोर कदम को जरूरी बना दिया। एक ऐसी दुनिया जिसे भ्रष्ट और हिंसा से लबालब बताया गया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी कभी कभार होने वाली गलतियां नहीं थी। नहीं, जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, दिल का हर एक ख्याल, हर एक सोच लगातार सिर्फ बुराई की तरफ थी। पूरी की पूरी धरती परमेश्वर की नज़र में बिगड़ चुकी थी, हिंसा से भर चुकी थी। ये पाप की एक ऐसी गहरी, ऐसी फैली हुई हालत थी जहां इंसान का स्वभाव ही अपने बनाने वाले के खिलाफ हो गया। लेकिन इस चौतरफा बुराई और भ्रष्टाचार के बीच एक उम्मीद की किरण थी, एक अपवाद, एक ऐसा इंसान जिसे यहोवा की नज़रों में अनुग्रह मिला। और यहाँ देखिए, ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ थी दुनिया ईश्वर की नज़र में पूरी तरह से भ्रष्ट, हिंसा से भरी हुई, जिसकी हर सोच बुरी थी, और दूसरी तरफ थे नूह, एक धर्मी पुरुष, अपने समय के लोगों में खरे और जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। मतलब उनका चरित्र अपने आसपास की दुनिया से एकदम एकदम अलग था। तो जब हम कहते हैं कि नूह धर्मी थे, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, यहाँ बात सिर्फ अच्छे काम करने की नहीं है। इसका मतलब था विश्वास के जरिए परमेश्वर के सामने सही ठहराया जाना। ये एक गहरी, विश्वास पर टिकी हुई सच्चाई थी जिसने नूह को बाकियों से बिल्कुल अलग कर दिया, और इसी वजह से वो इंसानियत को बचाने का जरिया बने। और फिर परमेश्वर ने नूह को एक बहुत बड़ा काम सौंपा। ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उनके विश्वास और आज्ञा मानने की एक ऐसी परीक्षा थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, उन्हें एक जहाज बनाने को कहा गया। बताया गया कि लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसे राल से सील करना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी, उसमें 3 मंजिलें और एक दरवाज़ा होगा। और ये सब क्यों? एक ऐसी भयानक आपदा से बचने के लिए जिसके बारे में नूह कुछ नहीं जानते थे, और एक ऐसी चीज़ बनाने के लिए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। नूह ने अटूट विश्वास के साथ जहाज बना लिया, और फिर वो घड़ी आ ही गई, न्याय का क्षण। और अब वो जहाज ही बचने की एकमात्र उम्मीद थी। जल प्रलय की शुरुआत वाकई विनाशकारी थी। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। मतलब पानी सिर्फ ऊपर से नहीं बरसा, बल्कि जमीन के नीचे से भी उबल पड़ा। ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, ये साफ तौर पर एक ईश्वरीय कार्य था। 40 दिन और 40 रातें। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। ऐसा लगता होगा जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। पूरी धरती पर लगातार, बिना एक पल रुके, बिना थमे, बस बारिश होती रही। और बारिश थमने के बाद भी 150 दिन, मतलब लगभग 5 महीने, इतने लंबे समय तक पानी पूरी धरती पर छाया रहा। पानी इतना ज्यादा था कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी उसके नीचे समा गए। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया था। और नतीजा, जैसा कि उत्पत्ति में लिखा है, धरती पर रहने वाला हर एक जीवित प्राणी मिटा दिया गया। न्याय अपने अंजाम तक पहुंचा। लेकिन उस जहाज के अंदर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। कहानी थी बचाव की, दिव्य सुरक्षा की। और यहाँ एक छोटी सी पर बहुत ही गहरी बात लिखी है। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, नूह ने खुद दरवाज़ा बंद नहीं किया, खुद यहोवा ने उसे बाहर से बंद किया। ये इस बात का एक ज़बरदस्त प्रतीक है कि असली बचाव, असली उद्धार हमारे अपने हाथों में नहीं है, उसे परमेश्वर खुद सुरक्षित करता है। तो अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है, वो मोड़ जहां न्याय की जगह अब उम्मीद ले लेती है और एक बिल्कुल नई शुरुआत का वादा सामने आता है। तो नूह ने पहली बार दुनिया का हाल जानने के लिए एक कबूतरी को बाहर भेजा। क्या जमीन सूखी है? क्या जीवन लौट सकता है?
लेकिन नहीं, कबूतरी को अपने पैर रखने के लिए भी कोई सूखी जगह नहीं मिली और वो वापस जहाज पर लौट आई। ये एक साफ संकेत था कि दुनिया अभी तैयार नहीं है। फिर 7 दिन इंतजार करने के बाद नूह ने उसे दोबारा भेजा और इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटी। उसकी चोंच में जैतून का एक ताज़ा तोड़ा हुआ पत्ता था। सोचिए उस पल को, ये नई जिंदगी का पहला सबूत था, शांति और एक नई शुरुआत का वो निशान जिसकी सब बेसब्री से राह देख रहे थे। ये उम्मीद की पहली किरण थी। और फिर आखिरी बार 7 दिन और इंतजार के बाद कबूतरी को फिर से बाहर भेजा गया और इस बार वो वापस नहीं लौटी। इसका एक ही मतलब था, धरती अब रहने के लिए तैयार थी, इंतजार खत्म हुआ। और ये बात नूह के चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। जब वो उस नई साफ सुथरी धरती पर जहाज से बाहर निकले तो उनका पहला काम अपने लिए घर बनाना नहीं था। नहीं, उनका पहला काम था यहोवा के लिए एक वेदी बनाना। मतलब उनकी पहली सोच, पहला काम शुक्रगुजारी में परमेश्वर की उपासना करना था। और परमेश्वर नूह के इस विश्वास और उपासना का जवाब देते हैं। और जवाब सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त वादा है जो सिर्फ नूह के लिए नहीं बल्कि आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए है। तो ये वाचा क्या है? ये परमेश्वर और इंसानियत के बीच एक बहुत ही गंभीर, कभी न टूटने वाला समझौता है। और इस मामले में परमेश्वर ये वादा करते हैं कि वो फिर कभी भी जलप्रलय से सारी दुनिया को नष्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत खास बात है क्योंकि बाइबल में वाचा शब्द का इस्तेमाल यही पहली बार होता है जो परमेश्वर और पूरी सृष्टि के बीच दया के एक नए रिश्ते की नींव रखता है। और इस वादे को यादगार बनाने के लिए परमेश्वर सिर्फ शब्द नहीं देते बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला चिन्ह भी देते हैं, एक इंद्रधनुष, ताकि जब भी कभी आसमान में बादल घेरें और मन में डर पैदा हो तो ये निशान देखकर उस वादे को याद किया जा सके। और जरा इसके प्रतीक के बारे में सोचिए, ये कितना गहरा है। ये एक धनुष है जो युद्ध का हथियार होता है, पर इसमें ना तो डोरी है और ना ही कोई तीर, ये निहत्था है। और इसका रुख नीचे धरती की तरफ नहीं बल्कि ऊपर स्वर्ग की ओर है, जैसे कि परमेश्वर ने अपना हथियार इंसानियत से दूर कर लिया हो। तो अब जब ये काले डरावने बादलों के बीच नजर आता है तो ये डर का नहीं बल्कि आराम का, उम्मीद का और परमेश्वर के एक दिव्य वादे का पक्का सबूत बन जाता है। तो आखिर में ये कहानी किसी अंत पर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत पर खत्म होती है और ये हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, किसी वादे को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कुदरत के ताने बाने में ही एक स्थायी निशान बनाकर पक्का कर देने का क्या मतलब है। ये हमें उन दिव्य वादों की ताकत और उम्मीद के उन निशानों पर गौर करने के लिए कहता है जो हम आज भी अपनी दुनिया में अपने चारों ओर देखते हैं।